रंग गए ऐसे, हमें लगता है जी रहे हैं हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हरि तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है जी रहे हैं हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग में।
चाहेंगे राजेश जी और सुमित जी वेलकम बुके दे नितिन जी एंड प्रीति जी को और निखिल जी को। पहले तो निखिल जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने समय बनाया और हमारे पास सानिध्य हमें प्राप्त करवाया अपना। और दूसरा आभार है नितिन जी फैमिली प्रीति जी का, जिन्होंने इतना सुंदर समय बनाया है और उनके माध्यम से हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो कमाल ही है। उसके बाद हम आभार प्रकट करेंगे रूपाली जी का, जो जम्मू से आए हैं और उन्होंने हमें एक और अच्छा बोलने का कॉन्फिडेंस प्राप्त करवाया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Thank you for your love and blessing. You all make my life very special. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। सारे डिवोटीज कह रहे हैं आपको भागवतम कैसे मुंह जबानी याद है, किस तरफ हम सोया करें कि भागवतम के बेड के नीचे या फिर आप भागवतम की बुक जो है तकिए के नीचे रखा करें कि हमारे दिमाग में भागवतम चली जाए। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, आप क्या बताना चाहेंगे? इसके पीछे रहस्य तो भगवान की कृपा ही है और कोई रहस्य नहीं है। अगर आप सच में भागवतम रटना चाहते हैं तो भगवान से प्रेयर्स कीजिए, श्रवण कीजिए, देखना फिर क्या कृपा बरसती है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Busy through the body, हरि हरि बोल। नितिन जी नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। सारे कहते हैं जब नितिन जी भगवत गीता कुछ भी बोलते हैं ना, ठहराव बड़ा है। वो हम भी मनुष्य हैं, भगवान ने हमें भी, पर गुरु तो अलग लेवल का होता है, वो तो हम मानते हैं। पर हम अपने अंदर वो जागृत अवस्था कैसे प्राप्त करें कि हमारे अंदर ठहराव आ जाए, वो ठहराव का राज। हरि हरि बोल। ठहराव का राज ये है कि आप जितना भगवान के साथ जुड़ेंगे उतना विनम्र हो जाएंगे। जितना भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी उतना ह्यूमिलिटी आपके जीवन में आने वाली है, और वो ह्यूमिलिटी आपकी जुबान के माध्यम से दूसरों के दिलों तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए भगवान श्री हरि का नाम लेते रहिए। हरि बोल। नितिन जी का क्रक्स निकलता है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हरि हरि बोल। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न है कि आपके मोबाइल डिवोटीज ने भी बोला कि आपके घर वो आ रहे हैं तो आप तो अलग कमरे में सोए, हम चेक नहीं कर पाए। तो वो ये है कि आपके फोन में ऐसी कौन सी ऐप है जो अंडरस्टैंड कर लेती है कि डिवोटी क्या बोल रहा है, उसे हमें रिप्लाई आ जाता है। इनके पीछे क्या है? Wonderful question. Greed for serving God is vaccination against Maya है। तो मैं बहुत लालची इंसान हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए आप समय निकालते हो। जैसे ओल्ड लोगों ने भी व्हाट्सएप भी सीख लिया, फेसबुक भी सीख लिया, इवन तो वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आती, बट अगर आप कुछ करना चाहते हो, स्कूल में भी क्या पढ़ाते थे, where there is a will, there is a way। तो अगर आप सच में सेवा करना चाहोगे तो भगवान चुस्ती भी देते हैं, आइडियाज भी देते हैं। और बिकॉज मेरे जुनून चलता रहता है, घर घर मंदिर हर मंदिर,
सो उसमें आप सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स वो करने के लिए मैं अगर कम भी 100 भी चलता है। सो अल्टीमेटली न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न ही किसी पर मेरा जीवन तो केवल आपकी कृपा। कई बार मैं भी नहीं जानता ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, पर इसलिए कोटेशन बनी है कि सब कुछ कृपा शक्ति से हो रहा है, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। थैंक यू। हरि बोल। एक तो इन्होंने खुद ही टैगलाइन बोल दी, हमें मौका ही नहीं दिया। तो दूसरी टैगलाइन के ऊपर ये बनती है, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर। तो बहुत सुंदर हमें उनकी वाणी से सुनने को मिला कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उनके माध्यम से अगर हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो हमें वो गाइडेंस लेनी चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो ये सब अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, हम भी कुछ क्षण, चल पूरा ना, थोड़ा सा ही सही, थोड़ी मात्रा में सही, अपने जीवन में लेके आए और अपने जीवन को परिवर्तित करें। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल एवरीवन। आज सब सारे डिवोटी जो भी आए हैं एनसीआर में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी जो आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर आने में, एनसीआर में। और निखिल जी, मैं आपके लिए एक शेयर बोलना चाहूँगी। आए वो महफिल में इस तरह, आए वो महफिल में इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए वो महफिल में इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। हरि बोल। देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free and soul, हरि बोल। शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आशिक गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। बहुत लोग मेरे बात करते हैं, तो सबकी स्माइल देखा, क्योंकि कुछ लोग तो हमारे साथ लाइव वगैरह में होते हैं, बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं, तो आप सबको देख के भगवान के दर्शन हो रहे हैं। स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जो भक्तों की प्रेजेंस है, अभी कलयुग में अगर हमें भगवान के भक्तों की प्रेजेंस मिल जाए, वही अपने आप में अपने स्वार्थ भाव से भगवान की बातें सुनने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हो, यही अपने आप में कलयुग में भगवान के दर्शन हैं। तो आपके यहाँ आने से जो मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं आपके माध्यम से, हमेशा मैं आभारी रहूँगा। आज गोलोक एक्सप्रेस जहाँ भी पहुँचा है उसमें आप सभी प्यारे प्यारे गोलोकियंस, स्पेशली मेरे बड़े भैया नितिन भैया जो बहुत हम्बल हैं, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ बट वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। नितिन भैया, उमेश, प्रीति भाभी, रूपाली जी, बिग थैंक यू। आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, आप स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं मेरी ज़िंदगी के। ऑफकोर्स सारे महात्माओं का भी एक ब्लेसिंग बनी हुई है, पेरेंट्स की, सिस्टर्स की, और आप सबके प्यार के बिना कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर की विशेष कृपा से निखिल जी हैप्पी कि आज भगवान ने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि गुड़गांव में ये पहली बुक रिलीज हो रही है। ऑनलाइन हमने 8 अप्रैल को रिलीज की थी। इसका सारा का सारा श्रेय केवल और केवल भगवान की कृपा को हम देना चाहते हैं, अदरवाइज हमें कोई नहीं है। तो एक बार जोर से श्रीमद् भगवद गीता की जय। जिस इंटेंशन से हम ये कर रहे हैं, घर घर मंदिर बने, अर्बन मंदिर बने, आप भक्तों से आग्रह है कि प्लीज प्रार्थना जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने जीवन काल में कम से कम एक इंसान को, आपके घर के हेल्पिंग स्टाफ को, फ्रेंड को, कलीग को, ये भगवत ज्ञान का कुछ अंश भी बांटेंगे। बिकॉज हमारे वैदिक ज्ञान का, उसकी भागवत गीता की खासियत क्या है
पूरी तो कोई समझ नहीं पाया, ना समझ पाएगा कि भगवान हरि अनंत है और हरि कथा अनंत है, अनंत है। लेकिन एक थोड़ा सा भी क्षण अगर हमें समझ आ गया तो इट इज सो पावरफुल कि एक इंसान जो इंट्रोवर्ट था, शाय था, एक समय पे डिप्रेस था, एक मोटिवेटर बन सकता है ओनली थ्रू द पावर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। और सुषमा स्वराज जी जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो पार्लियामेंट में ये बात ओपनली कहते थे कि डिप्रेशन चॉकलेट खाने से नहीं जाएगी, भागवत गीता की शरण लेने से जाएगी। तो वो जो हमारा वैदिक कल्चर की दब गया है, हमें उसको वैदिक संस्कृति को रिवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है कि घर घर में श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों की शरण में अगर हम रहेंगे तो हम मॉडर्न लाइफ को भी जी सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जो इंटरनल हैप्पीनेस खाली होने की वजह से बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सभी बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बच्चों को भगवत गीता के ज्ञान से वंचित ना रखें। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सेवा करना है, पक्की बात है, सीखोगे और सिखाओगे। नहीं किया तो वीडियो भेजेंगे आपको। और नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे। अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। हरि बोल। एक कॉपी मेरे पास भी है, किसको दी जाए ये सोच रहा हूँ। चलो माता जी ने हाथ कटेंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा आपका, आइए आप आइए। हरि बोल। मुझे प्रोएक्टिव लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो आगे आने की कोशिश करते हैं। एक ही डिवोटी ने हाथ खड़ा किया आज। माता जी आपका नाम क्या है? क्या आप प्रॉमिस करते हैं पढ़ोगे अच्छे से और लाल कपड़े में मार्क करके रखोगे। चलिए हरि बोल, हरि बोल। And I think it will be हरि बोल। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा बड़े। राम सकूं और सेवा का कभी क्या ना आए, अहंकार ना आए। ये प्रेयर कर सकते हैं सब लोग, इसमें खर्चा होगा आपका। कितने लोग इस ऑनेस्टी बता रहे हैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले आप कब प्रार्थना करते थे कि प्रभु में सेवा दे दो? सबने ये तो प्रार्थना की पति की नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए। ये किसने प्रार्थना की थी? वो हैंड रेज करना है उसने गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले। प्रभु आपकी सेवा मिल जाए, हम आपके भगवत ज्ञान को बांटें। कौन प्रार्थना करता था ऐसी? कोई हैंड रेज? जो हैंड रेज करेगा उसको 2 किताबें मुफ्त 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 और आज। तो ये जो इच्छा शक्ति है ना, देखिए वो हमने क्या करना है, प्रार्थना में बहुत पावर है। तो अगर हम वो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सेवा करना चाहते हैं, बट हमें करना नहीं आता, ना मुझे कुछ बोलना आता है, ना मुझे कुछ समझाना आता है, तो प्रभु जैसे छोटा सा शिशु अपनी माँ पे डिपेंड करता है ना हर चीज के लिए, तो वैसे हम अगर भक्ति योग का तत्व क्या है? तत्व यही है कि हम कुछ नहीं है, पर प्रभु हम आपसे प्यार करना चाहते हैं। ये तो कह सकते हो ना, मैं प्यार करना चाहता हूँ। कई बार इंसान गरीब होता है लेकिन वो कहता है मुझे मर्सिडीज चाहता हूँ, जेब में कुछ नहीं है बट चाहता क्या है वो। पर वर्ल्डली लाइफ में भी तो हम कई बार बड़ी बड़ी इच्छाएं कर लेते हैं जो वैसे तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वैसे ही हम ये तो इच्छा कर सकते हैं ना कि प्रभु मैं आपका प्रेम पाना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो शुद्ध भक्ति और प्रेम कैसे मिलेगा? अगर हम इस ज्ञान को बांटेंगे। और बांटने की योग्यता कौन देगा आपको? मुझे किसने योग्यता दी? मैं तो बीडीएस की पढ़ाई की, समाज सेवा की, सोशल वर्क की डिग्री की। ये ग्रंथ कैसे आ गए मेरे को? क्योंकि मैंने प्रार्थना की। अगर आप भी प्रार्थना करोगे, देखो कलयुग में ना साफ दिल के लोग बहुत कम होते हैं, तो ज्ञान नहीं है चलता है, लेकिन निर्मल मन जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिंपल। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है, बस उनको क्या चाहिए? साफ दिल से जैसे भी हो आ जाओ मेरी शरण में। बेस्ट एग्जाम्पल है विभीषण जी का। दुनियादारी में देखिए ना, वो दुश्मन है,
और वो कैसे भगवान की शरण में आते हैं और भगवान कहते हैं लंकेश, लंका, शिव जी की तपस्याएं करके रावण ने सोने की लंका पाने के लिए क्या क्या किया था पता है आपको? सर कटवा दिया था अपना 10 बार। विभीषण को कैसे दे दी भगवान ने लंका? ऐसे। क्या किया उसने? शरण में आ गया, फिर सारी काबिलियत भी आ गई, वो लंका का राजा भी बन गया, शुद्ध भक्ति भी मिल गई। तो हमें ये तत्व को नहीं भूलना है कि भक्ति में आगे बढ़ने की आपकी योग्यता नहीं चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए कि प्रभु मैं करना चाहता हूँ। एक चैंटिंग बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जाप, 2 प्रकार के जाप होते हैं। जाप की बात हम गोलोक कृष्ण में क्यों करते हैं? ये कोई मेरी इन्वेंशन है या सारे शास्त्रों में बताया? कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम जाप। ये हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, यही बताया गया सारे स्क्रिप्चर्स में कि इस समय ना ध्यान लगाना, पूजा ये करना सब बड़ा मुश्किल है। पर जाप एक ऐसी चीज में है, आप वॉक कर रहे हो, घर की खाना बना रहे हो, आप चलते फिरते जाप कर सकते हो। तो जाप स्ट्रक्चर में भी करना है। तो जब स्ट्रक्चर का नाम करोगे ना कि चलो मैंने 4 माला तो करनी है, मेरी भगवान आपके लिए प्रॉमिस है, आप उससे पाएंगे कि चलते फिरते भी आपका नाम जाप नेचुरली निकलना शुरू हो जाएगा। किस किस के साथ ये हो चुका है? चलते फिरते नाम जाप हो रहा है ज्यादा, सोते हरि बोल। हरि बोल। भगवत गीता वेरी गुड। जब उठते हैं तब ऐसा लगता है कोई धूप अंदर जाती है, अंदर बोली जा रहा है, अंदर आत्मा में जो है वो कोई धूप लगी हुई है बस। कितने डिवोटीज ने बताया कि 3:30-4 बजे उठ के उन्होंने भाई को कहा मंत्रा बॉक्स क्यों रात को तुम्हें ऑन छोड़ देती हो? मंत्रा बॉक्स तो ऑन ही नहीं है। तो वो मंत्रा बॉक्स घुस गया उनके दिमाग में 4 बजे भी सुबह, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो माला है, मंत्र बॉक्स और टेलीकाउंटर, ये आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जाप। हमारे पास ना फालतू की बातें सोचने का चीज हमें होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो होगा कैसे? अगर आप एक दूसरे को बोलोगे नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव सोच खत्म हो सकती है? बट भगवान का नाम जब चलता रहता है तो नेगेटिव सोच अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। खत्म नहीं हो पाती इनिशियली, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये आपके लिए वो सब चीजें हैं। टेलीकाउंटर इसलिए कई बार हम ऑफिस जा रहे होते हैं, माला करते हैं, कमेंट मार दे रहे हैं, तो बेटर है कि चुपचाप करते रहो। नितिन भैया कई बार कोर्ट में कर लेते हैं। तो चलते फिरते टेलीकाउंटर से जाप हो गया, घर में बैठ के माला पे हो गया, और मंत्रा बॉक्स से वर्क प्लेस पे अगर हम लगा लेंगे। डिप्रेशन में इंसान क्यों जा रहा है? खाली दिमाग शैतान का घर है, कुछ सोचने के लिए है नहीं, वही बातें 10 साल पहले ये हुआ था, हाय मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। सबको लग रहा है मेरा जीवन बड़ा अनोखा है, सबके साथ वही सब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी जाओगे, यही मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण होते हैं। इसने ये क्यों कहा, वैसा क्यों हो गया, फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जाप क्या करेगा? आपको बिजी कर देगा। दूसरी चीज जो गोलोक एक्सप्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है निःशुल्क, वो क्या है बिजी करने के लिए? 7 दिन आपको लाइव सेशंस दिए जा रहे हैं। आपके कहीं जाना नहीं है। वैसे भी कौन बताएगा सोशल मीडिया पे, स्मार्टफोन्स पे, स्मार्ट टीवी पे एवरेज बंदा आज की दुनिया में कितना समय लगाता होगा? कोई गैसेस? एक 24 घंटों में से 7 to 8 आवर्स सब लोग लगा रहे हैं। और क्या सब लोग भक्ति करते हैं उसमें जनरली, या अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं? डिस्ट्रक्टिव सीरीज देखना। तो अब टीवी देखना, देखो स्मार्ट टीवी देखने का दिल करता है, बट क्यों ना हम सत्संग सुनना शुरू कर दें एज फैमिलीज। और फिर घर में ये डिस्कशन हो, आज दोहा के सत्संग में क्या सीखा? तो पापा और बेटे के बीच में हमेशा कितने नंबर आए, खाना क्या खाया, कोई टॉपिक ही नहीं। बच्चे चिढ़ जाते हैं इस चीज के दिमाग में, यार घर जाएंगे ये दोबारा से वही वाले क्वेश्चन पूछने हमने। करियर के अलावा कोई बात ही नहीं की जाती है घरों में, राइट? या किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के पीछे पड़ जाओगे, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो उसके पीछे पड़ जाओगे। एक टॉपिक पकड़ते हैं हम लोग, एग्री भाई? एग्री बिल्कुल। और वो घरों का झगड़ा लगा। तो क्यों ना टॉपिक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के बनाए। जब आप लोग सत्संग सुन रहे होगे तो हस्बैंड वाइफ की डिस्कशन क्या हो जाएगी? ऐसे क्या होती है, तेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया था, फिर झगड़ा बढ़ गया, ठीक है। अब क्या डिस्कशन होगी? सुबह के सत्संग में क्या सुना था, आज मेरा छूट गया था, आज क्या डिस्कशन होगी? टॉपिक चेंज करते हैं। इस तरह से घर घर मंदिर हर मंदिर बनेगा। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में ना आपके लिए प्रैक्टिकली हर बंदे के लिए रोज मंदिर जाना या तीर्थ यात्रा करना ये प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये लाइव सेशंस आपके लिए फ्री। ये एक मंत्र जिसको पंच तत्व मंत्र इसको कहते हैं, टॉप पे लिखा गया है आपकी माला पे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया गया है शास्त्रों में। तो बिकॉज हमें चैतन्य महाप्रभु ने गलियों गलियों में निकल के संकीर्तन मूवमेंट से हरे कृष्ण महामंत्र को प्रमोट किया। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है
नॉर्मली दीक्षाओं में गुरु जी ऐसे आते हैं, आगे किसी को मत बताना। ये पहले गुरु जी हैं जो स्वयं भगवान हैं। गलियों में निकल के बांटो, गाओ। तो बिकॉज चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी जो टीम आई थी उसमें सबसे खास कौन है? नित्यानंद प्रभु, आगे पढ़िए श्री अद्वैत गदाधर जी, श्रीवासा जी। तो ये 5 लोगों की टीम आई थी, क्योंकि भगवान जब आते हैं अकेले नहीं आते। और साथ में हम कह रहे हैं गौर भक्तवृंदा और सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त, हम उनको नमन कर रहे हैं। देखिए कुछ भी चीज़ है, आपने स्विमिंग सीखी किसी से, आप स्विमिंग की कंपटीशन में जा रहे हो तो क्या करोगे? पहले जो कोच है भाई उसको थोड़ा प्रणाम करोगे ना आप। तो वैसे ही हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने वाले हैं और हमसे बहुत गलतियां होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, मौसी जी मैं आपके घर आया, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप अपने मोबाइल फोन पे ऐसे लगे रहते हो, मुझे अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा। हम वैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान से बातें करते हैं वैसे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? खाने में क्या बनाऊंगा, कल कपड़े क्या पहनूंगा, मेरी नौकरी चलेगी तो हाय क्या होगा, चलता है सबके मन में। तो एक तरह से हम भगवान की इंसल्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जाप कर रहे हैं। एक तो हम भगवान से बातें करना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं अजीब हो गए, नाम भी लेते हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं और चला हुआ है। तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, बट होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का और सारे भक्तों का नाम लेके हम पहले से सॉरी मांगते हैं कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम ठीक से नाम नहीं ले पाएंगे। आप बड़े कृपालु हो, आप हमें उसके लिए पहले से ही क्या कर देना? क्षमा कर देना। तो इसलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पंच तत्व मंत्र का एक बार आपने उच्चारण करना है सुमेरु पे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो इसके बाद क्या करना है? आपको बैग भी देखना है, बार बार वाला पे टच ना करें। अब एक बार कई बार लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनको राम राम की आदत पड़ती है, ये लंबा होता है तो वो क्या करते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, एक मन का आपने पूरा कंप्लीट कब हुआ? जब आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। शिवांगी जी आप भी आओ, दो माला लेके आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवांगी जी बहुत प्यारी डिवोटी हो आप, थैंक यू। आज आपने बहुत प्यारा म्यूजिक हमें सुनाया, स्तुति भी सुनाई, डिवोशन आपकी बढ़ती रहे। आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों में इंस्पिरेशन बन गए हो, मम्मा भी आपके थ्रू जुड़े और बहुत सारी डिवोटीज का। मुझे लगता है मैं जितने लोगों को जोड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं इनकी वजह से पहले आ गई, मैं अपने आप को बहुत
नालायक अपना और मैं वाकई बहुत ही नालायक हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी सबसे ज़्यादा नालायक मैं ही हूँ। क्योंकि मैं सेंटिमेंटली बहुत अफेक्ट हुई आफ्टर माय डॉटर्स बर्थ, तो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स टू एवरी टाइम। सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं और आप इस पर खूब हरि नाम करो, साथ में ड्यूटी भी अच्छे से करो। डोंट वरी, वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसमें इतना स्ट्रक्चर डिसिप्लिन में प्रेशर मत दीजिएगा। बट टाइम आएगा जब बेटी बेटी जी जी बेटी तो बेटी स्कूल जाएगी, उसके बाद ज़्यादा नहीं, बट छोड़ना नहीं है, करते रहो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल। अब सरप्राइज आने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज जो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग गोलोक एक्सप्रेस में जो इवेंट्स के वीडियोस देखते हो, बहुत सारे घरों में जो संकीर्तन हो रहे होते हैं, वो इवेंट्स जो आते हैं, बहुत सारे चंबा के या और भी हमारे, उस सारों में जो एडिटिंग करके जो वीडियोस बना के आपके सामने आते हैं, उसका श्रेय किनको जाता है? नीलम जी को जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेस्ट विशेस। एंड लाइव स्टूडियो में भी हमारी मैनेजमेंट टीम है जिनके माध्यम से आप लाइव नीलम जी बहुत प्यारी सेवा करती हैं। थैंक यू, ब्लेसिंग्स बनी रही नीलम जी आपके ऊपर। हरि बोल, हरि बोल। चले बिजन जी के साथ हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरि बोल। प्रॉमिस मैं ये माला इनकी पूरी फैमिली करती है, पर मैं ये एक ही को दे सकती हूँ, तो मैं प्रीता जी को देना चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरि बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेवा कर रहे हैं और मैनेजमेंट टीम में बहुत हेल्प करते हैं और बुक पब्लिश करने में भी इन्होंने बहुत मेहनत की है और पूरी फैमिली भुवनेश जी और इनकी बच्चियां बहुत मेहनत से डेडिकेटेड फुल टाइम जो है वो सेवा में लगे हुए हैं। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग ऑलवेज देयर दीपिका जी। लाखों करोड़ों के लिए इंस्पिरेशन बनिए और प्रभु को याद करिए। हरि बोल। रूपाली जी, हरि बोल। क्या आपने मन बनाया? कृष्णा जी क्या निर्देश दिया? हरि बोल। हमारे साथ सुमन वशिष्ठ जी हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। इनकी पोइम्स कभी सुनिएगा तो बड़ी मजेदार और डीप होती है। डीप रियलाइजेशन वाली पॉइंट्स के लिए सुमन जी का हरि बोल। हरि हरि कीप बोल। शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग, स्टे ब्लेस्ड। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। डॉक्टर मंजुषा विट्रो स्पेशलिस्ट है, सुपर बिजी है, 2 हॉस्पिटल्स में जा रही है। अब इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी भगवत ज्ञान भी बांट रही हैं। ये रेयर एक अपॉर्चुनिटी मिली है इनको, बहुत प्यारी प्यारी सेवा कर भी रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप करोड़ों लोगों को भगवत रास्ते में चलाओगे। हरे हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। जॉब से आपको निर्भयता आएगी कि मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। जगत के स्वामी बैठे हैं, चींटी को भी खाना खिला रहे हैं, उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा हो जाएगी। तो फियरलेसनेस कैसे मिलेगी? जॉब करने से। नेगेटिव थिंकिंग कैसे चेंज होगी? जॉब करने से। हरि नाम करते रहोगे, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से फ्री में बच जाओगे भाई। और आप हरि नाम कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन से आपके आसपास के लोगों की बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जाप करते करते भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खाना खिलाओगे, कैसे लोगों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जाप इज सो पावरफुल। तो आपके अंदर कोई भी कमी है ना, इसे कॉन्फिडेंस नहीं है, जाप करते रहिए।
अभी शैलजा जी ने मुझे बताया उनके बेटे ने एक्सपीरियंस किया कबीर ने, जाप कर रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके अंदर बुलिंग हो रही थी। किसी भी तरह की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, आप जाप कीजिए। हमारी टीम के गोलोक एक्सप्रेस लाइव एग्जांपल, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, लाइव सेशन चल रहे हैं, 11 गोलोकियंस वो सारे लाइव सेशंस करवा रहे हैं, जो सब यही कहते थे कि हमसे बात नहीं होती। तो कैसे हुई बात? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होंगे आपको? एक तो डे टू डे लाइफ सुधर गई हमारी, प्रेजेंट में रहना शुरू किया, खुश रहना शुरू किया हमने, इनर पीस मिल जाती है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हमें ना भगवत प्रेम कैसे मिले? नाम जाप करने से आपको भगवान के लिए भाव आना शुरू होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि बोल जी। यहाँ उपस्थित निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और मेरे तो बाकी सभी भी सीनियर मेंटर्स हैं मेरे लिए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं सबके लिए आभार प्रकट करती हूँ कि इस मंच से मुझे मौका दिया कुछ अपने मनोभावों को प्रकट करने का। निखिल जी आज आप हमारे साथ आए, सच में इतना मन आनंदित है कि मैं कह नहीं सकती। जिन चीज़ों को मैं कल तक फोन की स्क्रीन पर और टीवी में देखती थी, आज वो साक्षात मेरे सामने है। सच में इससे ज्यादा हरि की कृपा क्या होगी हमारे ऊपर। हरि बोल। तो मैंने अपने इन्हीं मनोभावों को अपने गुरुओं के प्रति कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरि हरि बोल। किस विधि तुझको नमन करूं मैं, किस विधि तुझको नमन करूं मैं, कैसे तुझे रिझाऊं मैं, कैसे तुझे रिझाऊं मैं। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागतम सुस्वागतम। पलकों से मैंने पंथ बुहारा, पलकों से मैंने पंथ बुहारा, फूलों से राह सजाई है। तेरा स्वागत करने हेतु, तेरा स्वागत करने हेतु मैं मन ही मन घबराई हूँ। और सच में मैं घबरा भी रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। फिर भी जितना जान सकी मैं, फिर भी जितना जान सकी मैं। सबसे पहले तो मैं निखिल जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच उधारे इंडिया में। तो आपको तो मैं अपनी मिसेस के माध्यम से सुनता रहता हूँ। एक कान में मैं लगाता हूँ, एक कान में वो लगाती है सबसे सुना। तो मैं अपनी वाइफ को जो है 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर? हरी हरि बोल जी। हरि बोल। तो सबसे पहले जो है मैं एक बात अपनी शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ को जो थे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी। उनका हाथ जो था ऐसे बिल्कुल थर थर से कांपता, ऐसे बिल्कुल थर थर से कांपता था। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। तो श्री हरि की कृपा से, जैसे मैं न्यूरो सर्जन के पास भी लेके गया, साइकेट्रिक के पास भी लेके गया, सभी के पास लेके गया। हर एक ने जो है, किसी ने 20 मेडिसिन दे दी, किसी ने 10 मेडिसिन दे दी, किसी ने कितने दे दी। हर 15 दिन के बाद विजिट होता था, अमृतसर में, फिर देहरादून में, सब जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी कोई भी उसका ट्रीटमेंट, इन्होंने शेयर भी करी है उसमें अपने, आपने सुना भी होगा, डिवाइन एक्सपीरियंस। तो हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप हरि उसमें लीन हो जाओ बिल्कुल। तो जब से इन्होंने हरे कृष्णा का महामंत्र का जो है जाप करना शुरू करा, तो इनका अपने आप ही हाथ कांपना बंद हो गया। ये हरि कृपा की है। तो क्या है मैं जो, और सबसे बड़ी जो बात है कि जो डॉक्टर कहते हैं कि इसको
लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी, लाइफ टाइम। वो सिर्फ 3 महीने मेडिसिन खाई, उसके बाद जो है मेडिसिन बंद। तो मैं ये सबसे बड़ी जो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो कौन कहते हैं कि प्रभु जी आते नहीं है, बिल्कुल आते हैं। ये अभी 2 महीने पहले की बात है। अब बांके बिहारी मंदिर में मैं प्रांगण में था, माथा टेका। पूरा हमारे हमारे पुजारी जी हैं वहाँ पर, उन्होंने पूरी पूजा अर्चना करी। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा साथ में, और मसीह जी आए हैं गुड़गांव से ही है, वो भी साथ में थे। वो साक्षात उदाहरण है कि बांके बिहारी मंदिर में हम मंडे के दिन सुबह जो है, मतलब कि हमने पूरी पूजा अर्चना करी। तो मेरे मिसेस जी ने इत्र जो है, गुरुजी को कहा कि भी इत्र जो है टच करके दे दो। तो गुरुजी ने कहा आप इत्र टच क्यों करना, आप इत्र सेवा करो, ठीक है कि नहीं। उन्होंने खुद कहा ये प्रभु जी की इच्छा। अच्छा, मैंने कहा जी कर दो आप। मैंने सोचा अभी हो जाएगा, नहीं आप कल सुबह में इसी टाइम, सुबह 8:45 बजे के टाइम में। तो कल सुबह जो है, नेक्स्ट डे जो है, मेरे छोटे ब्रदर का सीए का रिजल्ट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट था। तो हम 8:45 बजे वहाँ पर पहुँच गए। तो उस टाइम जो है मैंने घर में फ़ोन करा कि मैं जो इत्र पूजा में व्यस्त हो जाऊँगा, तो आप जो है मुझे कॉल कर देना जो उसका रिजल्ट होगा। अच्छा, हमने जो है इत्र पूजा करी, गुलाब जल के साथ, इत्र के साथ, चौखट पे प्रभु जी की जो जितना टाइम था, 9:35 तक हमारी इत्र पूजा संपन्न हुई। और 9:36 हमने अभी एक चौखट भी नहीं लांगी थी, चंबा से फोन आ गया कि आपका ब्रदर सीए क्लियर हो गया। और सामने प्रभु जी, और उस ब्रदर को भी मैं लाया हूँ, लेकिन वो फरीदाबाद में है। कल हम बांके बिहारी जी जा रहे हैं, तो नहीं, माथा टिकाने के लिए, उन्हें थैंक्स करने के लिए। ये प्रभु जी की हमारे पे साक्षात कृपा। और बिल्कुल प्रभु जी सामने। और हमें जो चंबा से फोन आता है कि आपके छोटा ब्रदर जो है, मैं और मिसेज जो है वहाँ पर खुशियों के आंसू, प्रभु जी के सामने खुशियों के आंसू। और हम ही वही जो है प्रभु जी के पास हम कल इसी उससे जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, और बहुत सुंदर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सारी मैंने कल प्रीति जी के साथ और सुमित जी के साथ जाके निखिल जी को जब रिसीव किया, तो मैं 3.5 साल के बाद उनसे मैं भी मिला हूँ। नो डाउट हम ऑनलाइन तो हर समय मिलते रहते हैं, जैसे वो आपके साथ मिलते हैं वैसे मैं भी उनके साथ मिलता हूँ, और उसके अलावा भी फ़ोन पे बात होती है। लेकिन एक बार मिलना, इस तरह से गले लगना, साथ में चलना, साथ में बैठना, गाड़ी में घूमना, ये फीलिंग्स कुछ और हैं। मैं भगवान श्री हरि का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे ब्रदर को उन्होंने इस तरह से ब्लेस। थैंक यू भैया, थैंक यू नितिन जी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए। क्योंकि आपके चरणों, हम चाहते थे कि आपके चरण जो है वो गुरुग्राम में पड़े, हम एनसीआर वालों को सौभाग्य प्राप्त हो। और भगवान ने देखो कितना डिवाइन अरेंजमेंट, एयरपोर्ट ही हमारे पास बना दिया। अरे अब जो भी आए यहाँ तो आए, आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी सुंदर आपने ब्लेसिंग दी। और आपके चरणों के कमलों से के द्वारा ही अगर हमें चरण कमल मिलते रहे तो हमारा जीवन जो है वो कृतार्थ होता रहेगा। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी, लेकिन अब जो है वो अब वृंदावन जाना शुरू हुए हैं और रुकती नहीं है ट्रेन, क्योंकि सानिध्य में जो है वो गुरुओं का सानिध्य डायरेक्ट मिल रहा है। तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, वो तो दिखती है। हरी हरी पहुंचा है उसमें प्रीति भाभी की मेरा और भैया का रिश्ता भी इतना डिवाइन हो पाया बिकॉज प्रीति भाभी जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हमें।
So भाभी, love you, thank you, and always stay there, stay blessed. Thank you very much. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो मैं सुमित जी और नताशा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसा कि निखिल जी ने बोला, उन्होंने बहुत मेहनत की है। नताशा जी ने इतना, सबने मिलके, आप सभी ने मिलके इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ ना, तो मटेरियली एज सच कुछ भी कमी नहीं है। और बाहर से कोई देखे तो ऐसे लगेगा कि वाओ लाइफ है, बट क्योंकि ये दुखालय है तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे बच गई। मैं भी दुखी थी, अंदर से कुछ ना कुछ कमी हमेशा जो है वो लगती थी। और भगवान के साथ जुड़े बिना ये कमी जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो नाम जब शुरू किया, भगवान से प्रेयर्स की, और उसके बाद जो अभी आप सुनते हैं वो सब भगवान की कृपा हुई है। देखिए, मेरे अंदर बहुत डर था, मैं बहुत डरती थी, बात करने में भी घबराती थी। पर वो बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलता है, तो वो मुझे फीलिंग आती है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी खूब हरि नाम जप करें, खूब हरि नाम जप करें। देखिए, आप कुछ समय तक कंसिस्टेंटली जप करके तो देखिए भगवान की कैसी कैसी कृपा जो है वो आप पर बरसेगी। और सम्मान, जो कहते हैं ना, हथियार आपको जो है वो मिल चुके हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हरी हरी बोल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। रूपाली जी के पास चलते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है डिवोटीज से, डिवोटीज लंच प्रसाद लिए बिना ना जाएं। ऐसा ना हो कि डिवोटीज का सब कुछ ऑर्गेनाइज है, जिसको भूख लग गई है या प्रसाद करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। रूपाली जी की बात करने के बाद हम लंच शुरू कर देते हैं। डिवोटीज इनफॉर्मल रहेंगे, किसी को जल्दी जाना है तो प्लीज प्रसाद लेके जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। वो चीज सीरियस होके कीजिए। फिर आप देखिए होता क्या है, हमें जो बताया जा रहा होता है हम उसे सुनते नहीं है, पर जो हमारा मन हमें बता रहा होता है उसे हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मन को रहने दीजिए, मन को हरि नाम का चस्का दीजिए, ताकि हम लोग अपने स्पिरिचुअल गाइड को सुन पाए कि वो हमें क्या बता रहा है। देखिए, जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे लिए ना टीचर जो हमें बताता था तो हम उसे कहते थे, नहीं टीचर ने हमें CAT कैडी बताया तो हमने CAT कैडी करना है, तो कभी DAT डेट नहीं होता था। इसीलिए स्पिरिचुअल गाइड जो भी आपको बताए उसे जरूर फॉलो कीजिए। मेरी लाइफ में तो बड़े सारे चेंजेस आए। मैं ये चाहूंगी कि आप सबकी लाइफ में भी इसी तरह से चेंजेस आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ से हमारे प्यारे दीपिका जी और भवनेश जी का भी धन्यवाद। सभी दिल्ली के डिवोटीज का धन्यवाद। जो कोई 3 घंटे आगे रहता वो वहां से आए, सभी का धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी। रूपाली जी की बहुत ही यूनिक क्वालिटी में आता हूँ। गिरीश राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण
उसको मोती मिले, उतना सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। So पहले तो I apologize अलीशा जी, आप लंबे लंबे मैसेज करते हो, मैं प्राइवेटली रिप्लाई नहीं करता बिकॉज वो मेरा नियम है, मैं डिवोटीज को मैं रिप्लाई ऐसे नहीं कर पाता हूँ, बस 24 घंटे में हम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आई एम सॉरी, आपको कोई बुरा लगा उसके लिए माफ़ी। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आई है। आप हमारे प्रचारक टीम में आ गए हो, ट्रेनिंग कमांडो किसके थ्रू बोला था वीडियो आप नहीं उनके थ्रू? कितनी देर हो गई आपको चलते हुए? 6-7 महीने हो गए, ठीक है। और सब लोग आपकी फैमिली में सपोर्ट करते हैं आपको, सेवा करना चाहते हो आप? जम्मू से आप स्पेशली आए थे सत्संग में आने? तो आप कहीं भी जा सकते हो। चलो वेरी नाइस। तो आप हमें यहाँ सारे गोलोक परिवार को साक्षी मान के हमें प्रॉमिस करते हो कि आप सत्संग साधना सेवा संचार के दिव्य रास्ते में चलते रहोगे और चलाते रहोगे। सैटरडे संडे की 2 मीटिंग होती हैं, सुबह 5 बजे लगा लोगे, आलस तो नहीं मारोगे? और अगर लाइफ डिफिकल्ट हो गई तो फिर भी सेवा को प्रायोरिटी दोगे या नहीं दोगे? चलिए, तो अलीशा जी को जोर से, वो हमारे ट्रेनिंग कृष्ण कमांडो ग्रुप में आ गए हैं, प्रचारक टीम है, इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तो एक माला कमिटमेंट लेनी होती है आपकी प्रचारक टीम में। कितनी माला करते हो आप? 64, वेरी नाइस। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ये अमृत बन जाए मेरे भगवन, ये अमृत बन जाए मेरे भगवन। आओ
सहेली कह लो नताशा जी की। सो आज मम्मी ने कहा कि वहाँ चलना है। एंड पहले भी मेरी नताशा जी से बात हुई थी तो उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा था एक 12 बजे वाली जो मीटिंग होती है जूम मीटिंग, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाती बिकॉज मेरी वर्क टाइमिंग थोड़ी ऐसी है। मैं वैसे सच बताऊं तो शिव भक्त हूँ और मैं प्रदोष का व्रत करना और वो सब माला वगैरह करना तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। लेकिन हम कृष्ण जी को भी मानते हैं, हमारे घर में भी कान्हा जी हैं और उनकी सेवा होती है। तो मैंने किसी को ही कहते सुना था, वृंदावन में एक बाबा जी बैठते हैं, वो बोलते हैं कि जो शिव भक्त होते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो कृष्ण जी के दिमाग में, और माला फेरती हूँ मैं, माला जपती हूँ, तो उससे मेरे गुस्से में और वो सब चीज़ों में ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोल हुआ है पहले से। शायद अब एक सोच ऐसी हो जाती है कि कोई कुछ बोल रहा होता है तो आप सोचते हो कि चलो छोड़ो, इसे ज्ञान ही नहीं है, या छोड़ो अभी उसको इतना समझ नहीं है, क्या गुस्सा करना। तो ये चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे हैं। तो शायद अब प्रभु की कृपा होगी तो शायद मेरा मार्ग यहीं प्रशस्त होना होगा। तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। हरे राम राम। एक्चुअली मैं का महाजन हूँ दिल्ली से। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस से जब से ही स्टार्टिंग थी तब से ही उनके बारे में जानती थी, पर मेरा जो मैं किसी और जगह से दीक्षित थी तो मेरे में ही श्रद्धा, जो उनमें ही बहुत श्रद्धा विश्वास, मेरे को लगता था जो रास्ते में चल रही हूँ ना तो मुझे वही रास्ते जाना है, वो दूसरे रास्ते नहीं जाना। मैं उस अपना रास्ते पे अटल थी। तो फिर भी जब मेरे को लगा मन की जो चारों तरफ से लगा कि डाउन ही डाउन जा रही हूँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, वीडियोस सुननी शुरू की, ग्रुप ज्वाइन किया। फिर ग्रुप में ज्वाइन करने से मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिली। जो हम 1-1.5 घंटा नेगेटिविटी सोचते हैं, फालतू की बातें सोचते हैं, तो वो कम हुई। आपका चैनल मैं कहना चाहूँगी कि गोलोक एक्सप्रेस का किस चीज़ के लिए थैंक यू बोले। 2 पॉइंट्स मैं उठाऊंगी कि पहला पॉइंट कि सभी यही बोलते थे कि भी नामदान होना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में, गुरु होना बड़ा ज़रूरी है, बट शायद मेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कह पाऊँ किसी से कि भी मैं भी नामदान लेना चाहती हूँ। तो वो नामदान जो है, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो एक ऐसा नामदान मिला जो ना ही सीक्रेट है, ना ही शक्कर करना है, ना ही ऐसा है कि मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस यहाँ फटाफट से शेयर करूंगी। वैसे तो गोलोक एक्सप्रेस पे ज्वाइन करना भी मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस ही था, और उसके बाद यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम मेरे मन में बहुत इच्छा आती थी कि मैं फिजिकल सत्संग ज्वाइन करूँ गोलोक एक्सप्रेस का। तो करनाल में किस तरह से वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, मैं करनाल जा रही थी तो सामने से चंबा की बस निकली, मैंने वहाँ भी शेयर किया था। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे, उन्होंने कहा कि, मैंने बोला कि देखो चंबा की बस जा रही है और चंबा में ना रेणु दीदी रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं तेरे रिश्तेदार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो मैं जब घर पहुंची तो मुझे वहाँ पर फोन आया कि इस तरह से करनाल में ना सत्संग है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए कि किस तरह से मुझे मेरा परिवार मिल गया। वाकई में मेरे हस्बैंड की बात सच हो गई। दूसरा डिवाइन एक्सपीरियंस, 4 दिन पहले कल तक मतलब मेरा बीपी इतना डाउन था कि मैं ये कहती, कान्हा जी परीक्षा ले रहे हो क्या, इतना क्यों कर रहे हो कि इतना बीपी डाउन कर दिया कि मैं उठने लायक भी नहीं हूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी। लेकिन मैंने कहा कर लो जो करना है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उन्होंने पता नहीं ऐसी अंदर पावर भरी कि घर में पता है सबको बीपी डाउन है, लेकिन मैंने ऐसे शो किया, वो मैंने नहीं किया, शायद कृष्णा ने करवाया, ऐसे शो किया जैसे मुझे कुछ भी नहीं है। हाँ जी मम्मी लाओ मैं ये कर रही हूँ, लाओ मैं ये कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। वो कह रही नहीं तेरा बीपी डाउन है। नहीं मम्मी नहीं है कुछ, ताकि मुझे कोई ये ना कह दे कि वहां जाने के लिए बीपी डाउन नहीं है, इसका घर के लिए बीपी डाउन है। तो ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कि मैं आज यहाँ पे पहुंच पाई। मेरे हस्बैंड ने फिर भी कहा कि ठीक हो ना, मैंने कहा हाँ, वहां जाने के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे को लेके चलो। तो मैं अपने हस्बैंड की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं
ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरे 2 डिवाइन एक्सपीरियंस थे जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आप भगवान की भक्ति में आए हो तो वो अपने आप सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग उनकी है, हमारा कुछ भी नहीं है। सारी प्लानिंग उन्होंने की हुई है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच नितिन भैया, निखिल भैया। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरा रूममेट नहीं था और मैं उस पीजी में नियर अबाउट 1 मंथ अकेली रही थी। मुझे इतनी घर की याद आती थी, मेरा मन इतना उदास रहता था। मैं मम्मा भी को भी बहुत टेंशन होती थी मेरी। फिर मैं अपने मन को बहलाने के लिए मतलब कृष्णा की चैंटिंग तो करती थी। मम्मा ने मुझे टेलीकाउंटर दिया था, मेरे पास उस टाइम माला नहीं थी, तो मैं मन को बहलाने के लिए एस्कॉन संडे टू संडे जाती थी, वहाँ पे चैंटिंग करती थी और मैं खुश होके आती थी। फिर कभी भी मेरा मन नहीं लगता था। मैंने बोला कृष्णा आप आओ मेरे साथ, मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है। और 1 महीने के अंदर अंदर कृष्ण जी अपने स्वरूप में मेरे पास आए थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं। और वो 2 छोटे हरे राम 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 हरे। इस तरीके से उन्होंने मुझे उस पीरियड के लिए गुजरने लायक बना दिया। पति का माध्यम वो बने और गुजरने लायक बना दिया। और धीरे धीरे प्रीति दीदी द्वारा मेरी फर्स्ट रीडिंग हुई। इनिशिएट नितिन जी ने किया, प्रीति दीदी द्वारा मेरी फर्स्ट रीडिंग हुई। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर प्रीति दीदी के पास समय नहीं होता था, निखिल भैया के साथ हुई। निखिल भैया ने फिर आगे सेवा में लगा दिया बहुत जल्दी। तो मेरी लाइफ में फटाफट ट्रांजिशन। और मेरे हस्बैंड की बहुत डिजायर थी कि मैं भगवद गीता करूँ। और मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हो गया। ये कहीं ना कहीं भगवान की बहुत हमारे डिवाइन प्लान है। मैं इनको थोड़े दिनों पहले भी बोली थी। मेंटर्स से मिल रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ काफ़ी लोगों से, क्योंकि एकदम से सबकी आवाज़ पहचानते हैं हम लोग, क्योंकि सुनते हैं और सबको देखा है पहले से। तो मुझे बहुत ही स्पेशल डे है आज। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सुमित जी, नताशा जी, आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि मैं सुबह नहीं आ पाई, बट अभी मैंने बहुत जो भी इतना भी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अभी जहाँ पे भी है, पहले तो फील नहीं होता था ना, पहले लगता था कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं वाली फीलिंग आती थी। पर जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, मैंने एक्चुअल में जीना सीखा है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ निखिल जी को, नितिन जी को, प्रीति जी को, कि लाइफ कोच हम लोग जाते हैं ना बाहर, लोगों से हेल्प लेते हैं कि पैसे देकर लोग हेल्प लेते हैं कि मुझे आप गाइड करो, मेरी काउंसलिंग करो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ। बस एक चीज़ हमने रखी थी कि एकदम हर रोज सुनना है, छोटे छोटे स्टेप्स लिए। राइट नाउ मैं इंस्पायर्ड तो नहीं करती हूँ किसी को, शायद करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ, मतलब डायरेक्टली बहुत कम बार बोला है। पर यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदद सुनाएगी अपना जो करने वाला आगे। प्लेसमेंट का टाइम आया था कॉलेज की, तो मतलब एक कंपनी थी जो मेरे लिए ड्रीम कंपनी थी। तो मैंने 1 साल पहले से ये सोच रखा था कि अगर कभी जॉब इस कंपनी में लग जाए तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड समझूंगी कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। और उस कंपनी में जॉब लगना आसान नहीं था। कॉलेज में बहुत हार्डली 4 से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो मैं अपने आप को उन 4-5 बच्चों में नहीं देखती थी। 400 बच्चों में से 4-5 मुझे लगता था बहुत मुश्किल है। तो उस कंपनी के जब पेपर्स आए, मैंने मम्मी को बताया कि अब इस कंपनी के पेपर्स आने वाले हैं। तो मम्मी ने मुझे बताया नहीं, बट मम्मी ने ऐसे सपना कुछ देखा कि मेरी उस जॉब मतलब उस कंपनी में जॉब लग गई है, बट मम्मी ने मुझे बताया नहीं। तो मैंने अपने पेपर्स दिए और फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आया और मैं मतलब मेरे पास रिजल्ट आया कि आप फेल हो उसमें। तो और बहुत लोगों के पास ये आया और कुछ
कुछ लोगों के पास आया कि आपने क्लियर कर दिया राउंड, तो मुझे लगा कि अब तो मतलब अब तो हो गया, फर्स्ट राउंड में आप बाहर हो गए तो सेकंड राउंड वगैरह तो कुछ है नहीं। तो मैंने मम्मी को आके बहुत रोते हुए बताया कि मतलब इसमें तो मेरा रह गया, अब देखते हैं, अब आगे जो भी कंपनी आएगी उसमें देखते हैं। तो मम्मी ने कहा, मम्मी मुझे कह जा रही थी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, तेरा उसमें रह गया है, तो देख तू मेल देख, बार बार मेल देख। मैंने कहा मम्मी मेरे पास मेल आएगा कि नहीं हुआ, तो अब दोबारा से मेल थोड़ी आएगी कि नहीं हो गया कुछ हो गया। मम्मी मुझे अगले 2 दिन तक यही पूछती रही, मैं बहुत डिप्रेस थी कि नहीं हुआ इसमें, मैं रो रही हूँ। मम्मी पूछी तू मेल चेक कर, तू मेल चेक कर। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तीसरे दिन पता लगता है कि उस कंपनी में जो मेल्स जिन बच्चों को चली गई थी कि आपका सिलेक्शन हो गया, वो गलत चली गई थी। और उसके बाद मेरे पास मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। पूरे कॉलेज में से सिर्फ फर्स्ट राउंड क्लियर 10 लोगों ने किया था, जिनमें से मैं थी। उनके आगे सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ। वो मुझे मतलब सेकंड राउंड अगर किसी ने आईटी का दिया हो तो वो सबसे टफ होता है, क्योंकि आपसे सारे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। वो मेरा इंटरव्यू 40 मिनट चला था, मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो पाएगा, पर मुझे नहीं पता कि कैसे निकल गया। बस आई थिंक मम्मी की प्रेयर्स और सबकी प्रेयर्स और सबकी डिवोशनल ब्लेसिंग से किसी तरह से मेरा निकल गया। और अब उस कंपनी में मैंने 1 साल भी कंप्लीट कर भूल जाता है नमन है कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सब लाइव मिल पाए हैं। और प्रीति मैम को देखने का मेरा बहुत मतलब ड्रीम ही था, और मैं इनको मिल पाई हूँ लाइव। तो थैंक यू सो मच सबको ये अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में पहले जब भी आती थी ना, मैं उनसे भागती थी। जैसे है ना, पहले लास्ट 2 इयर्स पहले मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम आई तो मैं भाग के नीलम के पास चली गई घर छोड़ के, किसी को भी ना बताए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन अब मैं उनको फेस करना सीख गई हूँ, उनको टैकल करना सीख गई हूँ। और मुझे देख के मतलब मेरे घर का भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अभी मुझे दुबई से आने के बाद में टाइफाइड हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैं चैंटिंग करती थी, मेरा 10 साल का भतीजा है, तो वो मुझे बोलता है मासी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा चैंटिंग कर रही हूँ बेटा। तो वो पूछता है मुझसे कि कैसे करना है, तो वो मेरे साथ बैठ के मेरा ही काउंटर लेके मेरे साथ में 3-3 माला रोज करने लग गए। और मेरी मम्मी 4 माला करने लग गई। मतलब मेरी फैमिली में कोई 1-2 माला सब करने लग गए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तो आपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया होता तो डिवोटीज को 3 एक्स्ट्रा टेलीकॉम नहीं मिलते। थैंक यू। बहुत प्यारी डिवोटी है हमारे साथ मंजू ममिक जी, हमारे साथ आई थिंक 4-5 years से चल रहे हैं। नितिन भैया जी की क्लाइंट भी हैं और अभी बहुत प्यारी। आज थोड़ा सा भाव आपके पहले तो it was just only with Nitin ji. He was sending me sloks and explanations, and slowly and steadily then he started doing the job. नितिन जी ने मेरे को माला भी प्रेजेंट की और सिखाया भी कि कैसे जाप करना है। तो माला जाप तो मैंने काफ़ी जल्दी और काफ़ी करना शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं उसमें काउंट नहीं करती कि मैंने कितनी माला की हैं, लेकिन constantly like I do it any time, every time at night also. And slowly and steadily I have just got into enjoying the satsang and doing my mala. I enjoy the most, and with the result, like I got lot of mental peace. I could never sleep earlier. Then I started sleeping with doing my mala, and my nature also changed. I've become a better person, and like thinking positive and not negative all the time. So it has really helped me, and like I'm very happy. Priti ji and
जोर से इकट्ठे करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल आपकी कृपा शक्ति पे। दुख दर्द भूल जाइए, किसी की भक्ति में लीन हो, नित्य आनंद पाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला, जिसने बोला राधे राधे उसको श्याम मिला। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मनमोहन कान्हा बिनती करो दिन रे, राहत के मेरे नैन अब तो दरस बिना कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। मनमोहन कान्हा बिनती करो दिन रे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला, जिसने बोला राधे राधे उसको श्याम मिला। राधे कृष्णा